सभी का स्वागत है इस क्लास के माध्यम से भारतीय न्याय संहिता 2023 को आईपीसी के बंधों के साथ आज भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 20 व धारा 358 पढ़ाया जाएगा। तो भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 20 निरसन और व्यावृत्ति। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 300 अध्याय 20 निरसन और व्यावृत्ति, इसमें धारा 358 केवल एक ही धारा है। धारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 358 निरसन और व्यावृत्ति के विषय में प्रावधान करता है। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 358 की उपधारा एक द्वारा एक में प्रावधान किया गया कि भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 का इसके द्वारा निरसन किया जाता है। इस भारतीय न्याय संहिता की धारा 358 के उपधारा 2 में प्रावधान किया गया कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट संहिता के निरसन के होते हुए भी निम्नलिखित पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। इसके खंड उपधारा 2 के खंड का में है कि ऐसी निश्चित संहिता के पूर्व संप्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक रूप से की गई या सहन की गई कोई बात, या इसके खंड खा में है कि ऐसे निश्चित संहिता के अधीन अर्जित प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या उत्तरदायित्व। इसके खंडगा में है कि ऐसी निश्चित संहिता के विरुद्ध किए गए किन्हीं अपराधों के संबंध में उपगत कोई शास्ति या दंड, या इसके खंडगा में है कि ऐसी किसी शास्ति या खंड के संबंध में अन्वेषण या उपचार, या इसके खंडंगा में है कि पूर्वोक्त किसी शास्ति या दंड के संबंध में कोई कार्यवाही, अन्वेषण या उपचार, और ऐसी कोई कार्यवाही या उपचार संस्थित हो सकेगा, जारी रह सकेगा या प्रवृत्त हो सकेगा, और ऐसी किसी शास्ति का अधिरोपण इस प्रकार किया जा सकेगा मानो उस संहिता का निरसन नहीं किया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 358 की उपधारा 3 ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त संहिता के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई इस संहिता के तत्स्थानीय उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी। इसके उपधारा 4 में यानी भारतीय न्याय संहिता के धारा 358 के उपधारा 4 में है कि निरसन के प्रभाव के संबंध में उपधारा 2 में विशिष्ट विषयों का उल्लेख साधारण खंड अधिनियम 1897 का 10 की धारा 6 के साधारणतया लागू होने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने या प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार आज से भारतीय न्याय संहिता को आईपीसी के उपबंधों के साथ पूर्णतः सभी धाराओं का विश्लेषण करते हुए पढ़ाया गया। इसमें है कि अन्य विधि के अधीन जो अपराध होंगे, जैसे मृत्यु, आजीवन या 7 वर्ष से अधिक कारावास से जो अपराध दंडनीय होगा वह संज्ञेय, जमानती और सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। 3 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष से कम से दंडनीय जो अपराध होगा वह संज्ञेय होगा, अजमानती होगा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। और 3 वर्ष से कम या केवल जुर्माने से जो दंडनीय होगा वह संज्ञेय होगा, जमानती होगा और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। तो आज से भारतीय न्याय संहिता समाप्त किया जाता है। अब अगले संहिता में नहीं, अगला जो एक्ट होगा वो भारतीय न्याय संहिता 2000 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के उपबंधों के साथ विस्तृत व्याख्या के साथ पढ़ाया जाएगा। तो अगली क्लास में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के उपबंधों के साथ पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।